अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी बना रहे हैं वो फ्रेश बीन और कीमे की रेसिपी है। फ्रेश बीन को कई नामों से पुकारा जाता है। फ्रेंच बीन भी कहते हैं, फ्रेश बीन भी कहते हैं और ग्रीन बीन्स भी कहते हैं। यानी कि ग्रीन फली, फ्रेंच फली और फ्रेश बीन्स भी कहा जाता है। इसके साथ फ्रेश बीन के साथ हमने कीमा और फ्रेश बीन दोनों को मिक्स करके पकाया है। इसकी रेसिपी को बनाते हैं। बीन्स को हमने दोनों साइड से इस तरह काटा है और इनको पहले धो लें, साफ कर लें और फिर भी आप दोबारा भी इसे जो चाहे आप कर सकते हैं। पहले बीन्स को आपने इस तरह काट लेना है और ये हमारी बीन्स तकरीबन सारी कट चुकी हैं। ये हमने प्याले में रखी हुई हैं। ये आधा किलो हमने बीन्स लिए हैं और आधा किलो ही कीमा लिया है। ये रेसिपी बहुत शानदार तैयार होती है। ये हमारी बीन्स जो है आधा किलो और हमने 3 छोटे टमाटर लिए हैं 150 ग्राम और 50 ग्राम के करीब प्याज है, 4 चिली हैं और अदरक लहसुन और 4 चिली और ये टमाटर और प्याज। इसको हमने मशीन में चॉप कर लिया है, यानी कि बारीक कर लिया है और अदरक लहसुन का जो है हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। और इसको हमने निकाल कर रख लिया है। दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई ले रहे हैं जिसमें हम कुकिंग ऑयल लेंगे या घी ले लें, जो आपके लिए आसानी हो और जो पसंद भी हो। कुछ लोग घी को पसंद करते हैं, कुछ कुकिंग ऑयल को, और हिंदुस्तान में तो येलो ऑयल को पसंद करते हैं। और ये हमने आधा किलो कीमा लिया है जिसमें हमने थोड़ा सा 3 चम्मच 30 ग्राम घी अभी डाला है। 50 ग्राम हम मेन में डालेंगे और आधा चम्मच नमक और पानी डालकर इसको पका रहे हैं, यानी कि उबाल रहे हैं, ये गल जाएगा। दूसरी जानिब हमने ये 50 ग्राम घी लिया है, गार्लिक जिंजर का पेस्ट डाल दिया है। इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाए तो वो हमने जो टमाटो और ओनियन और ब्लैक मिर्चों का जो बनाया था पेस्ट वो डाला है। आधी चम्मच हमने नमक का डाल दिया है। आधा चम्मच हमने चिली पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ले ली है। और दूसरी जानिब हमने आधी चम्मच हल्दी का लिया है, टर्मरिक, और आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर का लिया है, यानी कि धनिया पाउडर। इस सब को थोड़ा सेट कर लेते हैं और इसमें जो है बॉइल्ड कीमा अब हमने शामिल कर दिया है। ये कीमा हमारा तैयार है और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ये हमारी जो ग्रीन बीन्स हैं, यानी कि ये फलियाँ हैं, फ्रेश बीन फलियाँ जो हैं, ये हम शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे कुछ देर। ये पानी वगैरह छोड़ेंगी थोड़ा सा और ढक के भी थोड़ा सा पका लें, जिस तरह भी आपको मुनासिब हो। और ये इस तरह पक रही हैं। इन्हें ठीक से फ्राई करेंगे और इन्हें ड्राई कर लेंगे एक बार, ताकि हमारी तमाम मसाले जो हैं सेट हो जाएं। और इसका मसाला दोबारा से चेक कर लेंगे, मिर्चें, नमक, जो भी आप चाहते हैं, यानी कि इसका आप टेस्ट देख सकते हैं और जो कमी बेशी है आप बाद में भी डाल सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि आपके पास हमारी रेसिपी पहुंच सके और आप हमारी रेसिपियों को
आजमा सकें। और ये इस तरह हमारी बीन्स तैयार हो जाएंगी। इन्हें 1-2 बार ढक के पका लें। फिर इसमें मैं कुछ पानी डालकर 200 ग्राम एक बार आखिरी बार इन्हें तैयार करूँगा, ताकि बीन्स का गलना भी बहुत ज़रूरी है। ये बीन्स मैं पाकिस्तानी स्टाइल में, हमारे लोकल स्टाइल में पका रहा हूँ, न कि चाइनीज़ स्टाइल में, न यूरोप, न कोई और जगह। ये हमारे लोकल रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार की जा रही है, जो हमारा पाकिस्तानी स्टाइल है। और ये बीन्स जो फ्रेश बीन और कीमा जो है बहुत ही उम्दा पकता है। इसमें अब मैं थोड़ी देर में पानी डालूँगा। 1 पाव के करीब पानी डाल दें, 1 मग या गिलास कह लीजिए आप। और जिसको डालने के साथ इन्हें फिर हम पकाएंगे कुछ देर के लिए, और ढक के इन्हें 5, 7, 8, 10 मिनट पका लें, ताकि बीज भी गल जाए और मज़ीद कीमा भी हमारा सॉफ्ट हो जाए और ये नरम पड़ जाए सारा सामान, और आपस में एक दूसरे से सेट हो जाए, जॉइंट हो जाए। ये बीज बहुत शानदार तैयार हुई हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ये हमारे 10-12 मिनट हो गए और ये मैंने बीन्स को अब खोला है, तो थोड़ा सा पानी है, इसको और थोड़ा ड्राई कर देता हूँ। और गरम मसाले का 1/4 चम्मच लिया है, क्योंकि जब कोई गोश्त की डिश हो, सब्ज़ी वगैरह में, तो गरम मसाला डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ हमने कीमा डाला है, तो इसमें हमने 1/4 टीस्पून गरम मसाला भी शामिल कर दिया है। और सजाने के लिए 2 हमने इसमें ग्रीन चिली लगा दी हैं, कुछ कोरिएंडर फ्रेश लगा देंगे, और इस तरह ये तैयार है। और इसे हम डिश आउट कर लेंगे। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी, और एक बार अगर आपने बनाई तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये मकबूल रेसिपी है। लेकिन ये वक्त के साथ साथ आती जाती रहती है, क्योंकि ये सीजनल रेसिपी है, और सीजनल होने के साथ इसका यही नाता है कि सीज़न ख़त्म हो जाता है तो ये रेसिपी भी एंड हो जाती है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।